अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में हम डिस्कस करेंगे बेटा आयन के बारे में, कैटायंस के बारे में, एनाइंस के बारे में, उसके बाद एटम और आयन का डिफरेंस, उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम आयंस की बात करते हैं। छोटी क्लासेस में भी बेटा आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। एनी चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड आयन। अब चार्ज स्पीशी क्या मतलब कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्यों क्रिएट होता है। हमने अपने अर्ली लेक्चर में डिस्कस किया था कि एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। एटम स्टेबल कब होता है, जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है, यानी जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं या उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या फिर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम क्या कह देंगे, आयन कह देंगे। अब आयंस की दो टाइप्स हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एनी एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसे एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको हम क्या कह देंगे, कैटायंस। पेपर में सवाल आता है डिफाइन कैटायंस एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड, वो कैसे बनते हैं कैटायंस। अब सिंपल हमने डेफिनेशन देख ली कि ऐसे एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या कह देते हैं, कैटायन। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, किस वजह से आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ग्रुप 1, 2 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी उनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने को। तो जब भी कोई एटम लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो कैटायन बन जाएगा। एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1 का। ठीक है। इस तरह से सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर 1+ का चार्ज आ जाएगा, इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैटायन। तो कैटायंस कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, इस तरह और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे हम चलते हैं एनायंस की तरफ। एनायंस किसको कहते हैं, एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनायन। कि ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कह देते हैं, एनायन। अब इसी तरह बिल्कुल उसी तरह इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन एनायन एंड हाउ आर दे फॉर्म, ये कैसे बनते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। या हाउ आर दे जनरेटेड, वो कैसे बनते हैं। तो एनायन कब बनेगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, उस नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी को हम क्या कह देंगे, एनायन कह देंगे। अब मैंने डिस्कस किया था कि ग्रुप जो हमारे पास 5, 6 और 7 के जो हमारे पास हैं जितने भी एलिमेंट, वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने क्या करना होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्लोरीन है, ये हैलोजन फैमिली से है, ग्रुप 7 से है। इसके वैलेंस शेल में कितने, एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से गेन कर लेगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब इसके ऊपर -1 का चार्ज है और इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 6। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एनायन।
तो एनाइन कब बनते हैं? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और कैटाइन कब बनते हैं? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बेसिकली एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। अब सवाल आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एटम एंड आयन? एटम और आयन में क्या फर्क है? तो आप पहले छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा जो हमारे पास पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी सोडियम है, सोडियम के अंदर जो है वो बेशुमार सोडियम एलिमेंट है, इसके अंदर बेशुमार एटम पाए जाते हैं। तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम क्या कह देंगे? एटम कह देंगे। इसी तरह से आयन क्या चीज है? आयन जी आयनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम क्या कह देंगे? वो हमारे पास है आयन है। आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से बनते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं। NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि आयन क्या चीज है? इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जो इसका सबसे छोटा यूनिट होगा उसको हम क्या कह देंगे? आयन। और दूसरे नंबर पे है इसका डिफरेंस कि एटम जितने भी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एटम न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। और जो आयन होते हैं हमारे पास उन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूट्रल नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे है एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो आजाद हालत में रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते, लेकिन जो आयन है वो आयनिक कंपाउंड या आयन जो है वो आजाद हालत में नहीं होते। इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसके ऊपर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? इसकी ख्वाहिश होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी ख्वाहिश होगी ये किसी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल से मिलके जो है वो एक कंपाउंड की फॉर्म या आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में जो है वो तब्दील हो जाए। तो ये इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, यानी आजाद हालत में नहीं रहते। अच्छा, ये तो हो गया इसका डिफरेंस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो आपने ये तीन या दो डिफरेंस जो है वो इसके लिख देने। आगे हम चलते हैं मॉलिक्यूलर आयन की तरफ। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल कहते हैं जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन, एग्जांपल मैं कहता हूं ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? ये एक मॉलिक्यूल बना देंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन क्या है? जैसे आपने आयंस के बारे में पढ़ा है कि किसी भी एटम के ऊपर जब चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। इसी तरह से जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन। यानी आप ऐसे कह सकते हो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। एग्जांपल है CH4, हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। अब सवाल आता है हाउ मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस, के मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं? मॉलिक्यूलर आयन कैसे जनरेट होते हैं? हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। जब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, तो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसको बैटरी को जब ऑन करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो, और डिस्चार्ज ट्यूब में हम कोई भी गैस फिल कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हीलियम फिल कर लें, तो अब क्या करेंगे? जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे कैथोड की सरफेस से। अब वो क्या करेंगे? जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल की क्या कर देंगे? आयोनाइजेशन कर देंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो M, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गैस है जो उसको हमने लेट कर लिया कि हमारे पास गैस इसमें है M, तो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे या इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो उसकी आयोनाइजेशन होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से, उस गैस के बैलेंस एटम्स के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी और वो हमारे पास क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन। तो सिंपल आपने क्या कहना है कि जब
हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है गैस के ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, उसकी आयनाइजेशन होती है और उसके नतीजे में क्या बन जाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होते हैं। अब बेटा बिल्कुल उसी तरह से मॉलिक्यूलर आयंस की भी दो टाइप्स हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन यानी कैटायन से निकला है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर या ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। इसकी एग्जांपल है Na2N2 और हीलियम, यानी नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और हीलियम के ऊपर, और ये इस तरह से CH4 के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये कैसे जनरेट होगा, ये CH4 है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या बनेगा CH4 पॉजिटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल में से। बिल्कुल इसी तरह से एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, जब भी मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या कह देंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास N2 है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और सॉरी यहाँ पे N2 नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास सल्फेट है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव 2 का चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा मॉलिक्यूलर आयन। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने से। जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनायन बन जाएगा। ठीक है, जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो मॉलिक्यूलर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा कैटायन बन जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आयन का, कैटायन का, और डिफरेंस है। इसी तरह से इसका भी डिफरेंस पेपर में आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो आपने सिंपल उसी तरह से लिख लेना कि मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल होता है और मॉलिक्यूलर आयन जो है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है, और मॉलिक्यूलर आयन जो है इट इज फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो आयंस की मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से बनता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वो मॉलिक्यूल की क्या करेगा आयोनाइजेशन से बनेगा। इसी तरह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, वो स्टेबल यूनिट होगा, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, वो एक रिएक्टिव स्पीशी होगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, और राइट द डिफरेंस बिटवीन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। होप सो लेक्चर आपको समझ आया होगा। मजीद जो है वो लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।